कृष्ण लीला, शेषनाग की रोमांचक कथा। मथुरा की जेल में जब अंधेरी रात को श्री कृष्ण का जन्म हुआ, तब कारागार के द्वार अपने आप खुल गए और पहरेदार गहरी नींद में सो गए। वसुदेव जी ने बालकृष्ण को टोकरी में रखा और गोकुल की ओर चल पड़े। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। बाहर मूसलधार बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी, बादल गरज रहे थे और यमुना नदी उफान पर थी। वसुदेव जी जब जल में उतरे तो लहरें इतनी ऊंची उठीं कि लगा मानो नदी कृष्ण को छीन लेना चाहती हो। तभी अद्भुत दृश्य हुआ। यमुना के बीच अचानक आकाश चमका और वहां प्रकट हुए विशाल शेषनाग। उनके 1000 फण फैलकर बालकृष्ण पर छत्र की तरह तन गए। बारिश की एक भी बूंद अब उस टोकरी तक नहीं पहुंच पाई। वसुदेव जी विस्मय से भर उठे। समझ गए कि यह बालक कोई साधारण नहीं, बल्कि स्वयं विष्णु है, जिनकी रक्षा के लिए उनका अनंत सेवक स्वयं उतर आया है। पर परीक्षा अभी बाकी थी। नदी का जल और ऊंचा हो गया, टोकरी डगमगाने लगी। तभी छोटे कृष्ण ने अपने नन्हे चरण जल की ओर बढ़ाए। जैसे ही चरण यमुना को छुए, नदी शांत हो गई। उफनती लहरें पल भर में थम गई। शेषनाग की छत्र छाया और कृष्ण के चरण स्पर्श से वसुदेव जी ने सुरक्षित गोकुल पार कर लिया। वहां उन्होंने नंद यशोदा के घर कृष्ण को रख दिया और कन्या को लेकर कारागार लौट आए। यह कथा बताती है कि जब भक्त संकट में होता है तो भगवान अपने दिव्य सेवकों को भी भेजकर रक्षा करते हैं। शेषनाग की तरह यदि हम निस्वार्थ सेवा करें और कृष्ण के चरणों में विश्वास रखें, तो जीवन के सबसे बड़े तूफान भी शांत हो जाते हैं।